So very good afternoon to all of you. I think let's straight away come to the important part that okay, so we are left with around how many days in precisely the JE begins from? 17 days. Awesome. So इससे 7 रुपये बड़े मत देना सोच। म्यूट पे रखेंगे सारे सारे अपने घर के कलेशों को म्यूट पे रखेंगे कि हमें अभी संडे को किसी की मम्मी की राजमा चावल की आवाज सीटियां नहीं सुननी है। ठीक है। सो so in these 17 odd 15 odd days, what do you think is the most important thing for ensuring that you get to the decent percentile whatever you're aiming for? Can anyone tell me that what is the number one thing जो मैटर करेगी अब अगले कुछ दिनों के लिए, that will decide what is going to happen now? Anyone? You can unmute yourself and tell me. नंबर वन थिंग जो अपने को चाहिए, जो सही होगी तो ही कुछ होगा, जो सही होगी तो डेफिनेटली कुछ होगा, जो नहीं सही होगी तो मुश्किल होगा। एनीवन कैन टेल मी दैट? नंबर वन थिंग आई टेल यू विदाउट वेस्टिंग टाइम, एंड आई वांट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्विच ऑन योर वीडियोस। एक चीज जो जीतने और हारने के बीच में आप लोगों के इस खड़ी है, वो है आपका, आई बी वेरी ऑनेस्ट, इज आपका माइंडसेट क्या है। Let's quickly check the mindset. रुद्र आजा बेटा, बैठ जा यार। सो लेट्स क्विकली चेक द माइंडसेट। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपने आप को जेई क्रैक करता हुआ देख लेते हो, क्वालिफाई जो भी आपका टारगेट है, तो होगा, तो होगा। अगर आप आंखें बंद करके आंखें खोल के अपने आप को पहला जेई जनवरी वाला क्वालिफाई करता हुआ, जो भी आपका डिसेंट, जो भी परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हो, नहीं देख पाते, तो सबसे पहले वो देखना जरूरी है। अगर करना जरूरी है, अगर आपके लिए जेई वन जनवरी अटेम्प्ट करना क्रैक जरूरी है, विद द वॉट एवर परसेंटाइल यू इंटेंड टू डू इट, तो सबसे इंपॉर्टेंट इज दैट आपको वो आंखें बंद करके दिखना जरूरी है। अगर वो नहीं दिख रहा तो वो नहीं होने वाला। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ बेटा। इफ यू कांट सी इट, ट्रस्ट मी, you will not be able to do it. So first, I request all of you. I don't know how you would do it. You start penning down your thoughts. Subneet, good to see you, beta. You start penning down your thoughts. You start visualizing. अगर यहां नहीं दिख रहा है तो वहां नहीं होगा पेपर में। एंड द बेस्ट पार्ट एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट अगर आप डिलिबरेटली इस स्टेज पे आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, मोर और लेस आई थिंक एवरीबडी इज पुटिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट। स्कोर एफर्ट से नहीं बढ़ेगा। अब स्कोर बढ़ेगा बहुत ज्यादा, ध्यान सुनना, स्मार्ट वर्क से, बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन से, बहुत ज्यादा, आई वुड से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली मेरे बच्चे, आई वुड से बहुत ज्यादा आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट विद योर ओन सेल्फ? आप अपने आप से क्या बात, उर्वा अपने आप से क्या बात करती है? हम हर इंसान अपने से सबकॉन्शियसली बात करता है, एम आई राइट? हम देखो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एंड यू गाइस आर ग्रोन अप्स नाउ। हम एक एक हमारी लैंग्वेज होती है जो हमारे पेरेंट्स के लिए है। मम्मा मेरा हो जाएगा, या मम्मा मेरा नहीं होगा, या मेरे को डर लग रहा है। एक मेरी लैंग्वेज है मेरे बहुत कोर कोर हार्ड कोर फ्रेंड्स के लिए, यार बैंड बजा हुआ है यार, पता अगर नहीं हुआ तो मेरे पास ऑप्शन क्या है यार, क्या करूंगी, क्या करूंगा। एक मेरी लैंग्वेज होती है रिश्तेदारों के लिए, फॉर्मेलिटी वाली लैंग्वेज, जिसमें मैं फेक करता हूं सब कुछ सही चल रहा है मेरी लाइफ में। बट एक मेरी लैंग्वेज, एक मेरी कॉन्वर्सेशन होती है जो मैं रात को अपने आप के साथ करता हूं, अनकॉन्शियसली। मैं उस कॉन्वर्सेशन की बात कर रहा हूं। इफ दैट कॉन्वर्सेशन इज अ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन, you will never be able to reproduce a positive results with a negative conversation. I repeat it, you can never produce positive results, Ravi, good to see you beta, with negative conversation with your own self. तो सबसे पहले क्या चेंज करना है मेरे बच्चे? अपूर्वा, सबसे पहले चेंज करना है जो आप खुद से बात कर रहे हो।
आपको भगवान विष्णु भी शिव भी आके पढ़ा लेना अब। अगर आपके दिमाग में है यार ये विष्णु के भेष में राक्षस आके पढ़ा रहा है मुझे, अगर ये डाउट है तो नहीं होने वाला। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। There has to be a lot of self belief, and again, if you have been struggling off lately, trust me, as you guys are so close to me, you know that. If you guys have been struggling off lately, सबसे पहले स्विच यहां करो। आप सोच रहे हो, मैंने उस दिन ग्रुप पे भी भेजा था लिख के, आपको ये लग रहा है ज्यादा पढ़ने से स्विच हो जाएगा ना, यहां चेंज करने से वहां स्विच हो। and start believing in the power of miracles. And I'm not saying miracle, I'm not saying that अगर आप 2 साल बिल्कुल नहीं पढ़े हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, हम 2 साल बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और हम मिराकल एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं होने वाला, वो नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड। आई एम सेइंग हमने 2 साल रियलिस्टिकली ठीक ठाक सी मेहनत करी है, हम फोकस्ड हैं, हमारे कुछ दिन ऑफ गए हैं, कुछ चैप्टर्स में बैंड बजा हुआ है, कुछ चैप्टर्स ठीक हैं, कुछ न्यूट्रल हैं। एंड इफ यू नॉट बिलीविंग दैट मेरा होगा, तो स्टार्ट बिलीविंग इन इट। मैंने देखा है बच्चों का, मैंने उस दिन कल भी बता रहा था, 60-70 वाला बच्चा 120 130 पहुंचता है, पहुंचता है, पहुंचता है। 190 वाला बच्चा 110 पे रह जाता है। 240 वाला बच्चा 150 पे रह जाता है। हाँ, 10 वाला बच्चा मैंने 120 पे पहुंचते नहीं देखा इन दिनों में, इतने कम दिनों में। हाँ, JE 2 तक मैंने देखे हैं मेराकल्स होते हुए, बट JE 1 में अगर हम आज, आई थिंक 5 जनवरी है, 5 जनवरी, 5 जनवरी है आज, तो 5 जनवरी से 20-22, वो बस 17 दिन में वो मेराकल नहीं होगा, बट जितने भी मैं आपको देख पा रहा हूँ सेशन में, जो बच्चे आज अटेंड कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। पॉइंट इज, आई रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू, बीइंग योर मेंटर, पहले यहां देखना है मेरी जान। अब इसको कैसे देखना है, मैं इसका तरीका सिखाता हूं तुम्हें, बिकॉज देन आई गेट इनटू सम टेक्निकल डिटेल्स, आई हैव टू शेयर इट विद यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे बच्चे, हमें पास्ट में और फ्यूचर में नहीं जीना कुछ दिन। वेन आई से पास्ट में और फ्यूचर में कुछ नहीं देना, इसको मतलब समझते हैं, बहुत सिंपल है। जब मैं पास्ट में जी रहा हूं ना, तो मैं शायद अपने आप से ये बात कर रहा हूँ शायद कि यार, अपने आप से अगेन वो जो रात वाली कॉन्वर्सेशन होती है, या शायद मैं थोड़ा और सीरियस, जल्दी सीरियस हो जाता, या शायद मैं यहां पढ़ लेता, शायद मुझे, काश मुझे उस टीचर ने पढ़ाया होता, या काश मैंने वो उतना टाइम वेस्ट ना किया होता, या फिर मेरी हेल्थ सही रही होती। वो पास्ट है। बिकॉज आप उसमें जितना मर्जी डुवेल कर लो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उस पर फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आप उसको गालियां दे सकते हो, आप भगवान को ये चैलेंज कर सकते हो, वाई मी, वाई इट्स ऑलवेज मी, मेरी क्यों लंका लगाई है। यू कैन फाइट विद इट, बट यू कैन नॉट चेंज इट, दैट्स नंबर 1। तो वहां से बाहर निकलना है। नंबर 2, फ्यूचर से बाहर निकलना है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये नहीं सोचना। इस स्टेज पे द बिगेस्ट थिंग विच एवरी जेई एस्पिरेंट शुड डू इज दैट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इज focus upon the things that you can control without worrying about the things that you cannot control. मुझे कौन सी शिफ्ट मिलेगी, नॉट इन योर कंट्रोल। मेरा एग्जाम, भगवान लास्ट डेट पे आ जाए, मुझे 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, नॉट इन योर कंट्रोल। मेरा सेंटर लालड़ू की जगह यहां बन जाए, शायद मेरा ट्रैवलिंग टाइम बच जाए, नॉट इन योर कंट्रोल। मेरा 9 बजे वाला पेपर ना आ जाए, मैं सुबह उठ के कैसे जाऊंगा, ठंड बहुत है, नॉट इन योर कंट्रोल। वॉट इज इन योर कंट्रोल? आई टेल यू वॉट इज इन योर कंट्रोल। 10 hours every day with 6 hours per day for chemistry is in your damn control. 2 hours of physics every day, 2 hours of mathematics every day, 6 hours of physics, chemistry every day is in your control, should be done. Because rank वही बनाएगी। Again, and this is for the kids who are getting around 110, 120, 90s के बीच का स्कोर है। I'm not talking about जिनका स्कोर 170, 180 आ रहा है, उनके लिए 2-3 में से 2 सब्जेक्ट्स बहुत फाड़ू करने हैं। बट ये मेरी एक सबके लिए एक एडवाइस है, अगेन जितना मुझे एक्सपीरियंस है जिंदगी का, जेई जूई का, दैट यू मस्ट accept, Ravi, whose target is architecture, most of your target is JE 1. You got to spend 50% of your time in chemistry, because score वहां से improve होगा,
45, जैसे मैंने हमेशा एक ही, आप लोगों को जितने भी जेनेसिस के बच्चे हैं, उनको मैंने एक ही गाना सिखाया, नॉन जेनेसिस वाले भी सुन लो, दैट 45 मिनट से ऊपर, 47 मिनट से मैक्सिमम 50 मिनट्स में मुझे पूरी केमिस्ट्री खत्म करनी है पेपर में, जब मैं पेपर शुरू करूंगी या करूंगा। 50 मिनट से ऊपर अगर आप केमिस्ट्री पे लगा रहे हो मेरे बच्चे, तो इट इट मींस यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इनफ टाइम इन इंप्रूविंग योर रीडिंग स्पीड एंड योर कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी। अभी से अगर हम 15 दिन लगाएं, 17 दिन बचते हैं बट 15 लगाएं, क्योंकि लास्ट 1-2 दिन मैं आपको एडवाइस करूंगा चिल मारना, उसके लिए हम डेफिनेटली बाद में सेशंस फिर करेंगे। 15 × 6, 90 घंटे बचते हैं आप में और जेई में केमिस्ट्री के लिए। प्लान उस 90 घंटे में केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। लगभग 30 से 40 घंटे फिजिक्स, लगभग 20, 22, 25 घंटे मैथ्स। मैथ्स इज अ ग्रेट ग्रेट सब्जेक्ट, बट द लेवल ऑफ द पेपर, यू ऑल्सो नो इट, पीवाई क्यूज ऐसा आपने देखा ही है। ऐसा आता है कि वहां पे शायद 10 से ऊपर क्वेश्चन हिलाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं जेई में, 10 भी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ एक्यूरेटली। तो अभी यहां पे बिल्कुल सलाह, बिल्कुल सेल्फिश हो जाओ। पी में नंबर आएंगे तो पी खींच दो, सी में नंबर आएंगे सी खींच दो, एम में नंबर आएंगे एम खींच दो, बट चांसेस एम में नंबर आने के कम होते हैं, अगेन हाई स्कोर। बट अगेन मैथ्स में परसेंटेज डिसाइडर आ जाता है लास्ट में। बट केमिस्ट्री इज, अगर आप कुछ चैप्टर्स अभी भी पिक करते हो और आप उसको thoroughly रीड करते हो और उसके उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पी वैल्यू करते हो, इनऑर्गेनिक मत छोड़ना, रोज पढ़ना, नहीं तो भूल जाओगे, कलर रिएजेंट्स एंड ऑल एनालिटिकल सब भूल जाओगे, उसको रेगुलर पढ़ते रहना, आप अभी भी बहुत अच्छा स्कोर जंप करा सकते हो अपना लास्ट कुछ दिनों में बेटा। बट अगेन ये सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, वापस आते हैं, प्राइमरी ये है, इधर देखो, प्राइमरी ये है। यहां से मैं सिर्फ 12 घंटे पढ़ती हूँ, कॉमन स्टोरी सर, मैं तो 12 घंटे पढ़ रही हूँ, 14 घंटे पढ़ रही हूँ, वो 6 घंटे पढ़ता है, पता नहीं वो कैसे कर लेता है, मेरे से तो 12 में नहीं होता। क्योंकि तुम 12 घंटे पढ़ने के बाद भी अपने आप माइंड को ये थॉट दे रहे हो, मुझसे नहीं हो रहा, मेरा व्हाट इफ नहीं हुआ तो, वॉट इफ नहीं हुआ। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अननेचुरल थॉट, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा मेरे बच्चे, वॉट यू आर गोइंग थ्रू, nobody goes through the kind of pressure, what a pressure of a JE aspirant in first attempt, because there's a pressure of pre-boards, then there is a stupid pressure of practical exam beginning from tomorrow, day after tomorrow, then there is a pressure of mock tests that your institutions are conducting, then on the top of it there's a pressure of doing well in life, then there's a pressure of your parents, your rishtedar, your rishtedar, your neighbors, all damn pressure is on you. You are amongst the topmost pressure that you guys are dealing with, and I completely understand it. That's why I'm with you. It doesn't get, I'm not saying it doesn't get tougher than this, बट मैं खुद समझता हूं एक 16-17 साल, 17 साल के बच्चे के लिए, 17.5 साल के बच्चे के लिए, जिसने मतलब बहुत बहुत लेट रियलाइज किया मैंने पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है, उसके लिए इतना हाई प्रेशर सिचुएशन जिंदगी में पहली बार आती है। मुझे इतना, डू यू एग्री विद मी? आप सब मुझसे एग्री करते हो ना, 10th के बोर्ड्स के प्रेशर के सामने ये वाला प्रेशर बहुत ज्यादा है, एम आई राइट? तो प्रेशर हैंडल कैसे होगा, इज जस्ट दैट आई एम गिविंग यू सोल्यूशन नाउ। यू डू नॉट हैव टू डुएल इन द पास्ट, यू डू नॉट हैव टू डुएल इन द फ्यूचर, वेयर डू यू डुएल इट नाउ? You all of you start taking one day at a time. That's the solution. आज का दिन बेस्ट करूंगा, आज का दिन बेस्ट दूंगी अपनी एफर्ट। मंडे क्या होगा नहीं सोचूंगा, आज संडे है ना, आज सिर्फ संडे, अब 2:30 बज गए, साहिल सर का सेशन है 3, 3:30, 3, 3:15 तक चलेगा। उसके बाद सोचूंगा आज संडे के 9-10 घंटे क्या करना है, उसको बेस्ट कैसे देना है। द मोमेंट मेरा थॉट डाइवर्ट होगा, मैं अपने पास शीट लगा लूंगा, एक शीट, वाइट शीट लगा लूंगा। वाइट शीट पे अभी जैसे ही मेरा सेशन खत्म होगा आप लोग लिख लेना, उस शीट पे क्या लिखना है सुन लो ध्यान से, इज इट नेसेसरी, और उसके साथ क्वेश्चन मार्क लिख के वो आप चिपकाओगे जहां पे भी आप लोग अभी क्लास लगा रहे हो, जिस सेशन लगा रहे हो, और स्टडी टेबल पे चिपका दो। इज इट नेसेसरी का यहां मतलब है मेरे बच्चे, द मूवमेंट यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मैं पढ़ रहा हूं, बैठ के अपना पढ़ रहा हूं, और मेरे रैंडम थॉट्स जाएंगे कि यार तेरा नहीं होगा तो तू चित्कारा जाएगा, या तेरा नहीं होगा तो तू लांडरा जाएगा, या तेरा अगर आईआईटी नहीं होगा तो तू पैक जाएगा, जिसका जो भी जैसा भी टारगेट है। नाउ द मूवमेंट यू आर गोइंग टू द थॉट और आपके सामने वो लगा हुआ है, इज इट नेसेसरी, दैट इज इट नेसेसरी मींस इट्स अ क्वेश्चन, द चेक क्वेश्चन फॉर यू। क्या जो आप सोच रहे हो फिलहाल के लिए, इस मूवमेंट के लिए, क्या वो जरूरी है? 99% आंसर आएगा आपको नो, रीफोकस। सो क्वेश्चन क्या होगा, इज इट नेसेसरी, क्वेश्चन मार्क, उसके नीचे लिखेंगे रीफोकस।
फोकस, रीफोकस। जब तक हम अपने थॉट्स को, मेरे बच्चे, मॉनिटर, यू नो दैट आवर थॉट्स आर लाइक अ वाइल्ड जॉकी, इज अ वाइल्ड हॉर्स। नो व्हाट विल हैपन इन अ वाइल्ड हॉर्स? अगर एक वाइल्ड हॉर्स को मैं खुला छोड़ दूं, या खुल एक पागल सांड को हम खुला छोड़ दें, वो क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। एंड यू नो व्हाट, आवर ब्रेन इज द वाइल्डेस्ट ऑफ द सांड। उसके थॉट्स आर वाइल्ड। जब तक आप एक जॉकी की तरह जो घोड़े को कंट्रोल करता है, अपने थॉट्स को मॉनिटर नहीं करोगे मेरे बच्चे, आप अनप्रोडक्टिव काम करोगे पूरे दिन में। 10 घंटे सेल्फ स्टडी निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है स्टेज पे, लेकिन प्रोडक्टिव सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं जो आपको मेंटली थका दे। मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, पढ़ाई की बात मत करो अपने दोस्तों से। फोन मत करो एक दूसरे को, कितना तूने कर लिया, तेरे कितने नंबर आए, तूने टेस्ट दिया, तू कहाँ से मॉक पढ़ रही है, मैं क्लास लगा रही हूँ, तू क्लास लगा रही है, तूने जाना है, तू कहाँ पढ़ती है। इस टाइम पे सिर्फ एक ही काम, बहुत सारी रिलैक्सेशन, बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारे अच्छे थॉट्स। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू कैन कंट्रोल ऑल दीज थ्री थिंग्स। यू कांट कंट्रोल जो मैंने पहले अनकंट्रोलेबल बताई। सबसे इंपॉर्टेंट इज मेरे बच्चे, जैसे कोई गंदा थॉट है, पहले तो वो चेक किया कि इज इट नेसेसरी और नॉट नेसेसरी। अगर नेसेसरी है तो सोच लो। जैसे फॉर एग्जांपल, नेसेसरी थॉट क्या हो सकता है कि तुम्हें कल कोई मॉक टेस्ट देना है। ध्यान सुनना, व्हाट आर नेसेसरी थॉट्स? कल कोई जेनेसिस पे मॉक है, या किसी का जिस भी अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन पे मॉक टेस्ट है कल या परसों, और प्रैक्टिकल का टाइम मॉक से क्लैश कर रहा है, देन इट्स अ नेसेसरी थॉट टू टेक एक्शन ऑन इट, कि यू कॉल योर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एंड टेल दैट कि मैं अपना मॉक टेस्ट इस टाइम पे देना चाहूंगी। दैट्स नेसेसरी थॉट, बिकॉज दैट नीड्स एन इमीडिएट अटेंशन। व्हाट इज नॉट नेसेसरी? यार अगर मेरा जेई नहीं हुआ या मेरा ये नहीं हुआ तो मैं अब्रॉड चले जाऊं, कनाडा का पेपर भर दूं, या कनाडा का फॉर्म भर दूं, या वो कर दूं। दैट्स नॉट नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लर्न टू फिल्टर बिटवीन द टू, प्रायोरिटाइज योर थॉट्स। द मोमेंट यू गेट अ थॉट, यार यार ये चैप्टर, यार मैंने उस टाइम पे छुट्टियां ले ली थी जेनेसिस पे, यार यहाँ जहाँ अगेन वट एवर इंस्टीट्यूट यू आर गोइंग, उस टाइम पे काश मैंने छुट्टियां नहीं ली होती, मैंने मम्मी को बोला हुआ था मुझे शादी में मत लेके जाओ, मुझे जबरदस्ती शादी में लेके गए। यू कांट चेंज इट नाउ, इट्स नॉट नेसेसरी। आप मेरे साथ हो गाइस? आर यू विद मी ऑन दिस? Yes, sir. Learn to Yes. distinguish between what is necessary, what is not necessary, and above all, don't give focus upon what is not necessary, मेरे बच्चे। Focus upon what is necessary. And you know what is necessary? I repeat it for you guys. मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे 20 दिन का नहीं पता, मुझे 17 दिन में नहीं पता मेरी कब डेट आएगी, मुझे नहीं पता मेरे साथ जेई क्रैक होगा, 1 होगा, 2 होगा, बोर्ड में अच्छा करूंगा, बट मैं लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहता हूं। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, मैं अगले 15 दिन, 17 दिन जितने भी हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी कब डेट आती है, मैं पूरी शिद्दत से एक अपना फाइनल एफर्ट डाल दूं। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, इफ दिस इज योर टारगेट, इफ जेई 1 इज योर टारगेट, मैं पूरी शिद्दत से अपना 100% एफर्ट डाल दूं, एंड देन आई लीव इट टू द हायर पावर। इफ आई बिलीव इन द हायर पावर दैट यार आई हैव गिवन माई बेस्ट, नाउ यू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, आई ट्रस्ट यू। मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे आप अगर, एंड अगेन प्लीज इंश्योर दैट, आई रिपीट इट, डोंट स्क्रू योर स्लीप साइकिल नाउ, क्योंकि डेट्स आ गई हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा बियॉन्ड 12-1 बजे रात को पढ़ रहा है, आप अपना बैंड खुद बजा रहे हो। अगर सुबह वाली शिफ्ट आ गई 9 से 12 वाली, और सुबह 9 बजे शिफ्ट आने का मतलब है सेंटर पे पहुंचना है 8, 8:15 बजे। अगर वहां सेंटर पे 8, 8:15 पहुंचना है तो सेंटर्स दूर होते हैं, निकलना पड़ेगा घर से 7, 7:15 बजे। पहली चीज सर्दी है, दूसरी चीज धुंध होगी। हर चीज प्लान करो। तो अगर आप 7 बजे घर से निकलोगे, 7, 7:15 घर से निकलोगे, तो आप इधर देखो साहब मेरे को, तो आपका पीक कंसंट्रेशन अब, आज से, कल से, सुबह 9 से 12 और 3 से 6, यही है ना दो जेई की शिफ्ट। इन दोनों शिफ्ट्स पे तुम्हारी कंसंट्रेशन पीक लगनी चाहिए। ये मैंने बहुत बार पहले भी नॉर्मल नॉर्मल अपने बच्चों को भी बताया, एक्सटर्नल बच्चे सुन लो। 9 से 12, 3 से 6, इंश्योर दैट यू आर आइदर अटेंडिंग योर इंस्टीट्यूशन, और इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू एन इंस्टीट्यूशन, आप घर पे सेल्फ स्टडी के मोड में आ गए हो, मेक श्योर दैट, आई रिपीट, make sure that during these 2 shifts you're not studying on the on your bed,
You're studying on your study table with the copies in front of you, and prefer time bound practice in that time. When I say time bound, you know what is time bound. घड़ी को अलार्म क्लॉक लगा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं विद इन टाइम. बिकॉज अब 20 से 15 दिन 20 दिन में अगर मेरा स्लीप साइकिल खराब हो गया, मैं 4 बजे सो रहा हूं, मैं 3 बजे सुबह सो रहा हूं, और मैं रात सुबह 11 बजे उठ रहा हूं, और अगर भगवान ना करे सुबह की शिफ्ट आ गई, तो उत्ते उड़ जाएंगे, परेशान हो जाओगे बेटा. और 15 दिन चाहिए होते हैं बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए. सो आइडली जिस दिन स्कूल का प्रैक्टिकल है, अनफॉर्चुनेटली, और उस दिन तो सुबह वैसे ही जल्दी उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा. जिस दिन नहीं प्रैक्टिकल्स, मेक श्योर दैट बेटा यू हैव टेकन अ बाथ, यू आर रेडी. आई डोंट नो, यू आर रेडी इन योर. एंड मुझे, आई डोंट नो, आई माइट साउंड लिटिल स्टूपिड, बट मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि जितना स्मार्टली तैयार होके बैठोगे ना कंफर्ट क्लोथ्स, उतना तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करोगे. आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, बट दिस इज माई पर्सनल थिंग. इवन यू सी, वेन एवर आई हैव टेकन अ सेशन फ्रॉम होम ऑल्सो, चलो आज तो मैं जेनेसिस आके काम कर रहा हूँ, आई ट्राई टू be it an offline or be it an online session, I always try to look smarter in my own sense so that I feel very confident. मुझे नहीं समझ आता ये शॉर्ट्स वगैरह में बच्चे गंदे से लोअर में चप्पलें सी पहन के मॉक टेस्ट क्यों देने आते हैं. आई एम सो सॉरी टू पुट ब्रेक द आइस फॉर यू. आई फील दैट wear something that makes you feel confident. These things make a difference in life. Why do we say when we go for a UPSC interview or an interview, dress smartly, dress professionally, dress smartly, shave this? Why? Because these things are actually hampering your psychology. There would be some part of clothes which you have in your wardrobe that gives you very high confidence when you wear them. Trust me. Yes or no? Yes or no? It could be a jacket for you, a good coat for you, could be a good blazer for you, could be a boots. Again, I'm saying comfort clothing. That does not mean आप बिल्कुल tight jacket पहन के आ जाओ और सांस ही नहीं लिया जा रहा. I'm not saying that. I'm saying comfort clothes, but in which you feel very confident. You feel यार I'm a winner, man. I'm a winner because अब मेहनत 15 दिन की इतनी उसकी मैटर नहीं करेगी जितनी यहां की मैटर करेगी. So dress smartly. Feel confident. Try. I'm not saying fake it. फेक, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया. फेक इट टिल यू मेक इट, ये साला मुझे समझ नहीं आता, लोगों को ही समझ आता है. ऐसा कुछ नहीं है. यहां होगा, यहां करो. मूव विद अ पर्पस. सुबह 8 बजे उठ जाओ. अगर तुम रात को 12 बजे भी सो रहे हो, 1 बजे भी सो रहे हो, तो भी 8 बजे आराम से उठ जाओ. 7 घंटे की नींद पूरी होगी. 7 घंटे से कम मत सोना बेटा. ये ये ऑल नाइटर्स, स्टॉप पुलिंग ऑल नाइटर्स नाउ. दे वेरी डेंजरस नाउ. वेरी डेंजरस. यू पुल एन ऑल नाइटर और सुबह की शिफ्ट आ गई, वहां आंख क्या दिमाग भी नहीं खुलेगा. ड्रेस स्मार्टली. ईट वेरी ईट बहुत अच्छा खाना खाओ. कुछ दिन के लिए कोशिश करो. ऑल दीज थिंग्स आर साइंसेस बेटा. कुछ दिन के लिए प्लीज कोशिश करो, स्टॉप ईटिंग लॉट ऑफ फ्राइड फूड, लॉट ऑफ जंक फूड. इट मेक्स यू स्लो. बर्गर्स, पिज्जाज, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, दे मेक यू स्लो. ये मैं कोई भी जो न्यूट्रिशन है, डाइटिशियन को तुम्हें कोई जानता है उससे पूछ लो. डोंट ट्रस्ट मी ऑन दिस, बट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें गलत ऑब्वियसली कभी गलत नहीं गाइड करूंगा बेटा. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. इट्स विंटर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रिंक वाटर. ज्यादा हमारा इंटेक कम हो जाता है. वाटर इंटेक जितना कम होगा उतना थका हुआ फील करोगे बेटा. जितना थका हुआ फील करोगे उतना लेथार्जिक होगा, उतनी स्पिरिट हाई नहीं होगी, उतना तुम्हें लग रहेगा कि तुम नेगेटिव फील करो. तुम नेगेटिव फील नहीं कर रहे, तुम्हारी बॉडी नेगेटिवली फील कर रही है. एंड जब अनफॉर्चुनेटली बॉडी नेगेटिव फील करती है, हमारे थॉट्स में नेगेटिव हो जाते हैं. इस स्टेज पे हम थॉट्स नेगेटिव नहीं जाने दे सकते. Is it necessary? Question mark. Refocus on the printout on your sheets by today. Send me the picture once you do it on in our official WhatsApp group. Send me in that जो हमारा मिशन ग्रुप है. एंड इसमें शर्म मत किया करो, मेरे घर की दीवार अच्छी नहीं है, मेरा सही नहीं लिखा. स्टॉप judging people and stop fearing being judged by people. बॉयज इसमें अपनी ईगो ले लेते हैं बेचारे. हम सर फोटो कैसे भेजेंगे यार. अरे कम ऑन यार. बॉय हो या गर्ल हो, इस टाइम पे एस्पिरेंट हो. It's not about being gender, it's about being an aspirant. And being an aspirant, we need to do best to crack it. We have to give ourselves higher probability to crack it.
As simple as that. It's not about being boy or a girl. It's about being I'm a very shy kind of a boy. मैं कर लूंगा. अरे कर लियो तो फिर फोटो खींचने में क्या दिक्कत है भाई? सेल्फी भी तो लेते ही हो. Opening house to your doubts and concerns. You can send me on chat or you can unmute yourself and ask me anything. Next 10 minutes. Next 5 minutes, sorry. Then I'll close it in the next 5 minutes. If 5 minutes is for you, you want to ask me anything, there's something bothering you, you guys feel like you want to have a concern, you can talk to me. लंबे लंबे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेजते रहते हो यार. जो मौका दे रहे हो तो पूछते नहीं हो यार. You can send on the chat also if you're feeling shy. Okay, so we have got one question. मुझे लग रहा है the question says that I'll read the question for you. Personally आया मुझे that मुझे JE1 नहीं होगा, so what should I do? नहीं होगा तो भाई start strategizing for JE2. अगर JE is your target. Again, if the JE is not your target, start looking for other options. Start exploring other options. That's the right time to do it. बट अगर जेई का कीड़ा है देन स्टार्ट री. जैसे मैंने 15 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई, रिवर्स प्लान करो. जनवरी पड़ा है, फरवरी पड़ा है, मार्च पड़ा है, अप्रैल में जेई आएगा, 90-100 दिन है मेरे पास. मैंने 100 दिन में कैसे करना है. मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, मैं फिर से क्लियर करता हूं. अगर प्री बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो और जेई टारगेट है, तो प्री बोर्ड के लिए जब प्लस ट्वेल्थ भी पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर दैट ट्वेल्थ पढ़ने के उस चैप्टर के बाद उस चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो. उससे क्या होगा, तुमने बोर्ड्स की तैयारी तो कर ही ली है एनसीईआरटी पढ़ के, डेरिवेशंस करके, लॉन्ग आंसर्स करके. बट जब तुम पीवाईक्यू कर लोगे, तुम्हारा ताजा ताजा चैप्टर बोर्ड और जेई दोनों के लिए तैयार हो गया है. तुम्हारा दोनों पर्पस फुलफिल हो गए. एनीथिंग एल्स? टाइम टेबल 9 से 12 पीक आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, 3 से 6 पीक आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी. लंच शुड बी अराउंड 1:32. I want you to understand the game behind this. The breakfast should be around 8. Stop having this stupid nuisance that you don't have breakfast. हमें सुबह भूख नहीं लगती है. If you're going for an exam empty stomach, you are not going to think right. और अगर तुम्हें लगता है सर हमने तो कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, डोंट टेक प्राइड इन इट. हैव अ लाइटर ब्रेकफास्ट. स्टार्ट हैविंग अ लाइटर ब्रेकफास्ट एट 8 a.m. अराउंड, सो दैट यू आर in your top form at 9 a.m. every single day. Similarly, around lunch around 1:32 के बीच में, so that you are in your top form 3 to 6. Now when I say 3 to 6 की top form, इसका मतलब 9 से 12 और 3 से 6 मेरे 6 घंटे रोज फाड़ू जाने चाहिए. इसका मतलब मेरे 6 घंटे दिन में यही सेल्फ स्टडी निकल जानी चाहिए. इसका मतलब मेरा दिन ऐसे प्लान होना चाहिए कि शायद मैं 12 से 3 के बीच में बहुत कम पढ़ूंगा. थिंक अबाउट इट. मैं 12 से 3 दोपहर को आई वॉन्ट टू I would say I want to cut down on my high intensity focus. Should we believe in our gut feeling? Let me read the question. Should we believe in our gut feeling if we got stuck in any question? This is a very tricky question. Okay, अब डाउट्स बहुत आ गए. एक मिनट रुक जाओ. सो बेटा, गट फीलिंग इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. गट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीलिंग, बट डोंट. मैंने हमेशा सारे बच्चों को ये बोला, आई थिंक यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ जेनेसिस, आई थिंक यू आर एन आउटसाइडर. सो मेरे बच्चे, आपके लिए ये सिंपल है. मैं ये बच्चों को बोलता हूँ, योर क्वेश्चन इज नॉट योर ब्लडी वाइफ एंड इट्स नॉट योर गर्लफ्रेंड. You don't need to be attached from it. I'm so sorry to put it this way. क्वेश्चन कर रहे हो आपने, द मूवमेंट यू काइंड ऑफ फील दैट ये हो जाएगा, हम वहीं फंसते हैं. क्योंकि जो हो जाएगा लूप है, ये जो हो जाएगा का लूप है ना, वहां पे एक बहुत सेंसिबल जजमेंट चाहिए. कहां तक मैंने इसको टाइम देना है और कहां तक इसको छोड़ के अगले पे चलना है. So I always say to JEE aspirants that make sure that you are attempting the paper in 2 phases. दो ये मैं बाद में भी बताऊंगा. अगले we'll have a lot of sessions now, like this in next 15 days. दो पार्ट में पेपर अटेम्प्ट करना है, which we all know. One first attempt should be your crystal clear attempt, जिसमें आपको सब कुछ आता है, जितना मैक्सिमाइज जो स्कोर कर लो in the first 1.5 hour of the paper. I always break down the strategy as 45 minutes for chemistry, then another 60 minutes for physics, and remaining 75 minutes for maths. Being a JEE aspirant, I understand that that is the game, because maths में पेपर आएगा आसान, बट पेपर आएगा लेंदी. क्वेश्चन साले एक एक पेज की कैलकुलेशन के बाद निकलते हैं. अगर आप पे जेई का पैटर्न देखो, टफ भी होंगे बट लिख लेंगे एक. सो यू नीड टाइम फॉर इट. इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम फॉर इट, यू विल पैनिक अ लॉट. सो आई ऑलवेज से, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को वो करो जो लड्डू है, लड्डू खत्म करके अपना मैक्सिमाइज योर स्कोर. एंड सेकंड अटेम्प्ट में गो बैक टू द क्वेश्चन विच यू हैव रिटन एज मार्क फॉर रिव्यू.
बट देयर वुड बी सम क्वेश्चन जो आर विच शुड बी लाइक नॉट टू बी टच्ड, वो कोई ऑप्शन नहीं होती है, बट रिमेंबर दैट यू डो आर नॉट टचिंग द क्वेश्चन दैट आर नॉट टू बी टच्ड. Next is, sir, already given around 25 FPQ paper as mock at the institute from one mock, getting around one, I feel more if the topic for institute teachers have fixed mock. Okay, forget about your institute now. Even if it is Genesis, forget about it. Focus upon your own game. Your institute is irrespective. अब देखो मैं बहुत न्यूट्रल बता रहा हूँ, चाहे वो जेनेसिस हो, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो वाई हो. इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से काम करेगा, वो उनकी अपनी सोच है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, आपके लिए सही सोच रहे हैं. बट अगर आप उनके प्लान्स के, अपने प्लान्स ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से घर बैठ के आपको ज्यादा सेंसिबिलिटी लग रही है कि आपके मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट एक बियॉन्ड पॉइंट के बाद स्कोर्स इंप्रूव नहीं करते, फंडामेंटल स्कोर इंप्रूव करेंगे. हाँ, मॉक टेस्ट में उनको बोलता हूँ जिन्होंने जिंदगी में कोई मॉक, जो जनरली कुछ बच्चे इंडिविजुअल ट्यूशंस पढ़ते हैं, उन्होंने बेचारों ने मॉक का एक्सपोजर नहीं होता, उनको मैं बोलता हूँ भैया स्पेंड ऑन एवरीथिंग एंड फोकस ऑन द मॉक टेस्ट. बट तुम जो इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हैं, दे हैव द डिसेंट एक्सपोजर ऑफ मॉक टेस्ट, मतलब 3 hours पेपर. तो फॉर यू, यू नो इट बेटर शुभनीत, व्हाट इज बॉदरिंग यू, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी बेटा, एंड देन उस हिसाब से काम कर. तूने इनफ, यू हैव गिवन इनफ मॉक टेस्ट बेटा, कि अब वो बारी बारी देके स्कोर इंप्रूव नहीं होगा. अब यू हैव टू प्ले योर ओन गेम बेटा, एंड ट्रस्ट योर गेम, ट्रस्ट योर गेम. यू आर मेच्योर इनफ टू ट्रस्ट योर गेम नाउ, यू आर ग्रोन अप नाउ. अगर JE2 टारगेट है तो JE1 मार्क्स नहीं आए तो बेटा घर वाले, तो घर वालों को छोड़ दो बच्चे. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू बेटा, घर वालों से पहले ही बात कर लो कि मैं JE1 एज अ मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू बी माई प्रायोरिटी. उनको मेंटली प्रिपेयर कर दो, डोंट गिव देम दैट फेक होप कि मेरा JE1 हो जाएगा बेटा. जितनी जल्दी तुम्हें कर दोगे बच्चे, उतनी जल्दी तुम रिलैक्स होकर JE2 पे फोकस कर लोगे. ठीक है गाइस, एनी अदर डाउट बेटा? If even if you have doubt, you know how to reach out to me. I'm always there for you. We'll have another session. Today's I think Sunday. We'll have another session on Wednesday or Thursday. Every week we'll have 2 sessions, and just before the exam, we'll have 3 back-to-back sessions daily. नाइट रात को करेंगे 9 से 10 या 10 से 11 के बीच में रात को करेंगे. बट दैट इज जस्ट बिफोर द एग्जाम. 3 दिन मैंने एक 16 पॉइंटर स्ट्रैटेजी बनाई है. 16 पॉइंटर स्ट्रैटेजी जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जो वेडनेसडे या थर्सडे हम रात को करेंगे, उसमें आप लोगों के साथ ऑनलाइन शेयर करूंगा. 16 थिंग्स विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर बिफोर द JE लास्ट फ्यू डेज. एम आई क्लियर? सर 10 घंटे की सेल्फ स्टडी इंस्टीट्यूट, कहाँ, कौन है ये, कहाँ चला गया डाउट? कि इंस्टीट्यूट एंड 7 घंटे की नींद साथ में कह रही नहीं होती. हाँ, तो इंस्टीट्यूट में आप थोड़ा सा, आप तो थोड़ा प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आपको प्रोडक्टिविटी कहाँ मिल रही है, तो आप उस ऊपर नीचे कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो आप 8 घंटे 9 घंटे भी आ सकते हो, 8 घंटे की भी प्रोडक्टिव सेल्फ स्टडी कर सकते हो. यू आर एन इंटेलिजेंट किड, आई एम श्योर विद 8 hours यू कैन ऑल्सो पुल JE ऑफ early. But again, I request to, PYQs are very important, but don't blindly solve PYQs. PYQ से रैंक इंप्रूव नहीं होगा, फंडामेंटल से रैंक इंप्रूव होगा. PYQ is just an exposure of checking that fundamentals. Don't forget this in life. फंडा पहले, कॉन्सेप्ट पहले समझ आएगा, PYQ इज अ क्वेश्चन होने निकल जाएगा. PYQ करके आपको लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, मेरे को रट्टा मार लूंगे, नहीं होने वाला, उससे आप स्टक हो जाओगे. Thank you so much for your time, guys. You can leave your classes. You can leave your session. If you have any doubt, you can ping me personally. Love you guys. God bless you. See you soon. Thank you, sir.